हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो ऑन यूनिट्स एंड मेजरमेंट पार्ट 2। राइट, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था इस चैप्टर का बेसिक्स। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर के कोर से। राइट, सो स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का कोर। राइट, तो इस वीडियो लेक्चर को मैंने नाम दिया है सिस्टम इंटरनेशनल। राइट, हम लोग आज इसमें सिर्फ और सिर्फ सिस्टम इंटरनेशनल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये कहाँ से आया, क्या यूज़ है इसका, इसके बारे में मोर डिटेल्स। राइट, सो सिस्टम इंटरनेशनल इन 1971 में क्या हुआ? 14th इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस हुई ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट्स। ओके, नाउ तो इसमें जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये जो है सिस्टम, राइट, ये जो एसआई सिस्टम है इसमें यूज़ होता है डेसिमल सिस्टम। राइट, और इसमें जो कन्वर्जन है सिस्टम्स का, ये बहुत सिंपल है और कन्वीनियंट भी है। राइट, सारे देश इसको यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए इन 1971 14th इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट ने क्या डिसाइड किया कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इसको हम लोग इंटरनेशनली यूज़ करेंगे फॉर वर्ल्ड। राइट, तो पूरे वर्ल्ड में जो भी इंटरनेशनल रिसर्च होगी उसमें हम लोग किसका यूज़ करेंगे? एसआई का। ठीक है, आज भी हम लोग जब भी रिसर्च के बारे में बात करते हैं, इंटर कंट्री अगर हम लोग कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें एसआई का ही यूज़ करते हैं। राइट, और जनरली ये रिकमेंडेड होता है कि बुक्स में या फिर जितने भी हम लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं, राइट, कॉलेजेस में, इन यूनिवर्सिटीज़, उसमें हम लोग एसआई का यूज़ करें एज अ यूनिट। ओके, नाउ तो ये हो गया अबाउट एसआई कहाँ से आया और इसको इंटरनेशनल कब बनाया गया है। तो 1971 में इसको हम लोगों ने इंटरनेशनल यूनिट बना दिया। नाउ तो एसआई में ऐसी क्या खास बात? तो एसआई एक ऐसा फर्स्ट यूनिट ऑफ सिस्टम है या सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? दो टाइप के क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं और 2 या 3 टाइप की क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हैं, और उसमें इतने सारे क्वांटिटीज़ को हम लोगों ने यूज़ किया है। ठीक है, नाउ so it has 2 type of quantities, right? 2 type of quantities है इसमें। First type is fundamental quantities। Fundamental quantities क्या होती है? जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, नाउ सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में देखेंगे। So fundamental quantities क्या होती है? which are not dependent on any other quantities. Okay, so these are fundamental quantities. So इसका definition भी देख लेते हैं। The physical quantities which do not depend on any other physical quantities for their measurement are known as fundamental quantities. Okay, so there are how many fundamental quantities? तो कितने fundamental quantities है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन से हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ोगे इस चीज़ के बारे में इन केमिस्ट्री। ओके, नाउ तो ये क्वांटिटीज़ हो गई। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं? कभी कभी एग्जाम में हम लोगों को क्वेश्चन आ जाता है फंडामेंटल यूनिट्स, ये नहीं आता है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं आता है, उसके बदले आ जाता है फंडामेंटल यूनिट्स, और हम लोग ये वाला ही आंसर लिख के आते हैं। दो वो आंसर सही है, राइट, फिर भी अगर हम लोग को एक्यूरेट लिखना है तो वी कैन यूज दिस डेफिनेशन। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है? द यूनिट यूज टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब क्या हुआ? ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है इसको मापने के लिए जो यूनिट यूज हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। तो लेंथ के लिए क्या है? मीटर इन एसआई सिस्टम, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए हम लोग डिग्री सेल्सियस का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, डिग्री सेल्सियस का यूज़ नहीं करते हैं हम लोग। जब यूनिवर्स में स्टडी करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं? केल्विन का यूज़ करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या यूज़ करते हैं? एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या यूज़ करते हैं? मोल। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या यूज़ करते हैं? मोल। ओके, सो ये हो गया अबाउट फंडामेंटल क्वांटिटीज। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। ओके, सो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है?
डिराइव्ड क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल के ऊपर डिपेंडेंट हो, ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन कौन सी है, तो वहाँ पर बहुत सारी क्वांटिटीज आ जाएंगी, राइट। सो इन फिजिक्स we come across large number of quantities which depend on some or all the 7 fundamental quantities। ठीक है, तो इनको हम लोग किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। ऐसे सिस्टम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे वेलोसिटी, राइट। वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग किस किस चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर, विच इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। इससे क्या बन गया, मीटर अपॉन सेकेंड से क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड, राइट। मीटर भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी और सेकेंड भी, और ये जो बन गया ये क्या है, डिराइव्ड यूनिट ऑफ डिराइव्ड यू कैन सी डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो गया, एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। ठीक है, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट विच इज लेंथ एंड टाइम। ठीक है, इन दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है फॉर इट्स मेजरमेंट, राइट। तो ये हो गया डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज देखे एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज देखे, इनके अलावा भी कुछ क्वांटिटीज होती है, कुछ स्पेशल क्वांटिटीज होती है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। ना सप्लीमेंट्री का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा, राइट। समटाइम हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा है। आफ्टर दीज फंडामेंटल एंड वी कैन से डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बनने के बाद ये नई क्वांटिटीज़ हमारे सामने आई, इसलिए हम लोगों ने इनको एक्स्ट्रा क्वांटिटी में डाल दिया। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वांटिटीज़ में डाल दिया, तो ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। ठीक है, सो देखो इसमें दो टाइप के सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। मैंने जो डायग्राम है वो ऊपर नीचे कर दिया है। इसका डायग्राम जो है, ये ऊपर वाले का डायग्राम यहाँ नीचे है, ओके, और ये नीचे वाले का डायग्राम यहाँ पर ऊपर है। ठीक है, नाउ तो एक है हमारा यूनिट प्लेन एंगल विच कैन बी डिनोटेड एज डी थीटा। दिस इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल टू द रेडियस। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है, वी कैन से डी एस अपॉन आर। ये किसका फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला ऑफ डी थीटा। ओके, सो ये हो गया डी थीटा। नाउ अब हम लोग देखेंगे सॉलिड एंगल। ठीक है, ये किसके लिए निकालते हैं, ये स्पेयर के लिए निकालते हैं, और वेरेज ये प्लेन एंगल किसके लिए निकालते हैं, सर्कल के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो सर्कल का अगर हम लोग 3 डायमेंशन करें तो वो क्या बन जाता है, स्पेयर बन जाता है। सो सॉलिड एंगल कुछ अलग नहीं है, ये 3rd डायमेंशन है या फिर 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है या 3 डायमेंशनल एनालॉगी है ऑफ दिस डी थीटा। ठीक है, ये डी ओमेगा किसकी 3 डायमेंशनल एनालॉजी है, ये डी थीटा। ओके, सो ये इसका फॉर्मूला क्या है, तो मैं इसको है ना एक फ्रंटल व्यू बना देता हूँ। ये कुछ हम लोग अगर फ्रंट से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। किसी एक साइड से देखेंगे तो ये जो पाई है कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो डी थीटा आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये ऐसे साइड वाला पार्ट है, ये है हमारा डी थीटा। और एक्चुअली में ये जो डी ओमेगा लिखा है वो यहाँ लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग समझने का ट्राई करो, ये डी ओमेगा यहाँ लिखा है, तो ये दोनों है ना पार्ट अलग अलग है। ये दोनों है ना, ये दोनों है 90 डिग्री के एंगल पे। ओके, सो ये डी थीटा है, सॉरी ये डी ए है, let me read it, I'm so sorry, ये डी ए है। एक्चुअली मैंने आप लोगों को भी कंफ्यूज कर दिया। ये जो डी ए वाला पार्ट है वो ऐसा है कुछ, ठीक है, और ये डी ओमेगा वाला जो पार्ट है वो ऐसे ऊपर है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है ये हम लोग समझते हैं। इसका फॉर्मूला है होगा डी
ए अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सो ये क्या है, एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस, ये जो सरफेस का पोर्शन है इसका एरिया, ठीक है, और स्क्वायर ऑफ रेडियस अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो ये है फॉर्मूला फॉर सॉलिड एंगल। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। ये हो गया हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। नाउ कन्वेंशंस फॉर यूज ऑफ एसआई यूनिट्स। ठीक है, एसआई यूनिट्स को यूज करने के लिए कन्वेंशंस क्या होते हैं। सो कन्वेंशन बेसिकली क्या होते हैं, कन्वेंशंस मतलब रूल्स। ठीक है, रूल्स, आई एम सो सॉरी, कन्वेंशन मतलब क्या होते हैं, रूल्स। ओके, कन्वेंशन मतलब रूल्स। सो क्या क्या रूल्स हैं, टोटल 8 रूल्स हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं फॉर एसआई यूनिट्स। ठीक है, ताकि एसआई यूनिट में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, हम लोग एक चीज़ को एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करें, एक चीज़ को 2 तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर 2 चीज़ों को एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पर हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। सो वहाँ पर हम लोगों ने कुछ रूल्स बना के रखे हैं, बहुत ही बेसिक रूल्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, राइट। ये आपके टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आपका कॉलेज खुलेगा तो ये यूनिट टेस्ट के लिए IMP क्वेश्चन है। ठीक है, दिस वन, कन्वेंशन फॉर द यूज़ ऑफ एसआई यूनिट। सो पहला क्या है इसका रूल, पहला रूल क्या बोलता है कि जो भी यूनिट होगा वो हम लोग कभी भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय सिंबल, नॉट बाय द नेम। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय सिंबल, राइट। हमेशा ट्राई करना है कि हम लोग जब भी किसी यूनिट को रिप्रेजेंट करें तो वो कैसे रिप्रेजेंट होना चाहिए, बाय सिंबल। जैसे जूल को हम लोग पूरा जूल नहीं लिखेंगे, सिर्फ जे लिखेंगे, राइट। न्यूटन का पूरा न्यूटन नहीं लिखेंगे, सिर्फ एन लिखेंगे। ओके, तो ऐसा यूज़ होना चाहिए, पूरा नाम हम लोगों को नहीं लिखना है। ठीक है, सेकेंड रूल क्या है, अगर हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, पूरा नाम लिख रहे हैं, फुल नेम भी लिख रहे हैं, सो फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉलर लेटर। ठीक है, अगर वो किसी पर्सन का नाम भी है, इवन इफ इट इज़ अ नेम ऑफ एनी पर्सन, लाइक न्यूटन का नाम भी है, तो भी हम लोग, ये यूनिट है ना, तो इसको स्टार्ट किससे करना है, स्मॉल लेटर से ही करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर जूल को भी किससे स्टार्ट किया, स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया। ठीक है, तो हमेशा हम लोग को किससे स्टार्ट करना है, स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करना है। हम लोग एन लिख सकते हैं, बट ऐसे न्यूटन पूरा नहीं लिख सकते, जूल पूरा नहीं लिख सकते, राइट। हम लोगों को स्मॉल लेटर्स का यूज़ करना है। ठीक है, नाउ थर्ड रूल क्या है, सिंबल फॉर यूनिट डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, प्लूरल फॉर्म क्या होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, बैट्स, राइट। तो प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, मल्टीपल के फॉर्म में नहीं लिख सकते यूनिट को। जैसे अगर 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो ऐसा नहीं लिख सकते 20 न्यूटन्स फोर्स लग रहा है, राइट। इसको 20 न्यूटन ही लिखना पड़ेगा, दिस वन इज रॉन्ग। ठीक है, NS, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि न्यूटन सेकेंड है क्या, न्यूटन इंटू सेकेंड है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, उसमें मेल प्रैक्टिसेस बहुत सारे आ सकते हैं, राइट। तो इसका यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग इसका यूज़ करेंगे 20 न्यूटन, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म नहीं बनाना है इसका। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ फोर्थ कन्वेंशन क्या है, फोर्थ कन्वेंशन के हिसाब से सिंबल फॉर यूनिट डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप्स एट द एंड। ठीक है, सो देखो, जैसे कि अगर हम लोग 25 kg लिख रहे हैं तो सिर्फ 25 kg लिखना है, और इसको 25 kg डॉट डॉट ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, इट इज़ रॉन्ग, हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटन एज 1 रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ये पर सेकेंड स्क्वायर है, ऐसे सेकंड के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे लिख, ये नहीं है, ये गलत है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इधर -2 भी डाल सकते हैं रेज टू में, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, बट हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते ना, दिस इज रॉन्ग, राइट। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा, राइट।
पढ़ने में भी अच्छा नहीं है और कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग। ओके, तो ये थर्ड वाला रिपीट हो गया, ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली फिफ्थ हो गया तो सिक्स वाले पे जाएंगे। तो सिक्स कन्वेंशन क्या है, यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट एंड सिंबल फॉर यूनिट्स इज अवॉइडेड। ठीक है, मतलब क्या है इसका, जैसे अगर देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, इससे ही समझते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने किसी चीज को लिखा है जूल पर केजी केल्विन, ठीक है, तो ये करेक्ट है, हम लोग इसकी जगह पे ये जे है, इसकी जगह पे पूरा जूल नहीं लिख सकते। देखो यहाँ पर जूल पर केजी केल्विन लिखा है ना, तो ये पूरा जूल नहीं लिख सकते। अगर हम लोग मल्टीपल यूनिट्स का यूज कर रहे हैं तो सिर्फ उसके सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे, इस चीज को हम लोग अवॉइड करेंगे। ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे कि चीजों को ऐसा लिखे, ठीक है, ऐसा ना लिखे, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, सो अब हम लोग जाते हैं सेवेंथ पे। ठीक है, अगर हम लोगों को किसी छोटी क्वांटिटी को या फिर बहुत बड़ी क्वांटिटी को मेजर करना है तो हम लोग हमारी क्वांटिटी के आगे क्या लगा सकते हैं, एक प्रीफिक्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 1 ms मतलब क्या होता है, 1 मिली सेकेंड। 1 माइक्रो एस मतलब क्या होता है, 1 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, 1 नैनो एस मतलब क्या हो गया, 1 नैनो सेकेंड। ठीक है, तो ये छोटी क्वांटिटीज के लिए हम लोगों ने प्रीफिक्स लगा दिया। ठीक है, ऐसे बड़े क्वांटिटीज के लिए भी हम लोग प्रीफिक्स लगा सकते हैं। ठीक है, सो ये है प्रीफिक्स हम लोग लगा सकते हैं इन एसआई। तो यही है इसका बेनिफिट, एसआई सिस्टम का बेनिफिट है, हम लोग कितने भी छोटे क्वांटिटी को भी स्टडी कर सकते हैं, किसी भी बड़े क्वांटिटी को भी स्टडी कर सकते हैं। ओके, अगर हम लोग को प्रीफिक्स नहीं लगाना है तो हम लोग डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, 10⁻³ सेकेंड, 10⁻⁶ सेकेंड और 10⁻⁹ सेकेंड। ठीक है, नेगेटिव पावर ऑफ 10 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर स्मॉल क्वांटिटीज। और अगर हम लोगों को बड़ी क्वांटिटीज, ठीक है, बड़ी क्वांटिटीज को स्टडी करना है तो हम लोग पॉजिटिव पावर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे 10⁻⁶ सेकेंड को हम लोग 1 माइक्रो सेकेंड लिख सकते हैं, बट ऐसा नहीं लिख सकते ना, 1 मिली सेकेंड, इट्स रॉन्ग। 10⁻⁹ सेकेंड्स को हम लोग 1 नैनो सेकेंड लिख सकते हैं, हम लोग इसको 1 मिली माइक्रो सेकेंड नहीं लिख सकते ना, ये गलत हो जाएगा, हम लोग को कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो ऐसे नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू 7th रूल। ओके, सो नाउ अब हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स 8th रूल। राइट, तो यहाँ पर क्या दिया है, स्पेस और हाइफन मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड वाइल इंडिकेटिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 यूनिट्स। ठीक है, एक तो स्पेस यूज करो, मोस्टली हम लोग क्या यूज करेंगे, स्पेस का, और अदरवाइज हाइफन का यूज करो, हम लोग स्पेस का यूज करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर, सो मीटर पर सेकेंड शुड बी रिटन एज दिस, मीटर स्पेस, दिस इज स्पेस एंड देन सेकेंड पर सेकेंड। ठीक है, और वी कैन राइट इट एज मीटर हाइफन, दिस साइन इज नोन एज हाइफन पर सेकेंड। ठीक है, नॉट लाइक दिस मीटर हाइफन मीटर no space per second. This can be misinterpreted like this, 1 meter per millisecond, right? ये millisecond भी पढ़ सकता है कोई, इसलिए इसमें बीच में हम लोगों को स्पेस डालने बोला है। नॉर्मली नहीं करते बट एक्चुअली में होना चाहिए ऐसा यूज, राइट? तो ये था कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट्स, राइट? तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स के बारे में, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड यूनिट्स के बारे में, हम लोगों ने इसके साथ साथ सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में भी पढ़ा, एंड देन हम लोगों ने पढ़ा अबाउट कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट्स, राइट? तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू फ्रेंड्स।